अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله ومولانا العظيम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम और फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे मुल्क में पैदा फरमाया जिसको दारुल अमन कहा जाता है। हमारा मुल्क जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में भारत कहते हैं, या तीसरे लफ्ज़ों में इंडिया कहते हैं, ये बहुत ही अमन व सुकून वाला मुल्क था। लेकिन अब कुछ लोगों की नफ़रत और दुश्मनी की वजह से हम मुसलमानों से लोग नफ़रत करने लगे, वरना यहाँ पर हर मज़हब के लोग आपस में मोहब्बत, प्यार और सुकून के साथ रहते थे। हर एक को अपने मज़हब पर चलने की खुली आज़ादी थी, किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। कानून के एतबार से देखा जाए तो हमारे मुल्क का जो कानून है, ऐसा कानून शायद दूसरे मुल्कों में नहीं है। लेकिन अब उन कानूनों पर अमल न होने की वजह से मुसलमानों के साथ दुश्वारियां पेश आ रही हैं। फिर मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिस मुल्क के अंदर हम लोग रहते हैं, ये मुल्क हमारे बाप दादाओं ने, हमारे असलाफ़ व अकाबिर ने और हमसे पहले जो मुसलमान गुजरे हैं, उनकी कुर्बानियों के नतीजे में ये मुल्क हमें मिला है। आप हज़रात को अच्छी तरह से मालूम है कि हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के आने के बाद गुलाम बन चुका था। बरतानिया से अंग्रेज़ की आमद 1601 ईस्वी में हुई है। वो लोग तिजारत करने के बहाने से इस मुल्क के अंदर आए थे, और उस वक़्त के जो मुसलमान बादशाह थे, उनसे अंग्रेज़ों ने कहा था कि हम इस मुल्क के अंदर तिजारत करेंगे, आप हमारी मदद करें। हमारे मुल्क के बादशाह उतने दूर रस नहीं थे, वो नहीं समझ सके अंग्रेज़ की शातिराना चाल को कि आगे जाकर के क्या करेंगे। चुनांचे उन्होंने इजाज़त दे दी इस मुल्क के अंदर तिजारत करने की। कई जगहों पे कई सौ मुरब्बा मील दे दिया कि जाओ कारखाना खोलो, फैक्ट्रियां खोलो। वो लोग तिजारत करने के बहाने से यहाँ आए और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की हुकूमत और सल्तनत के अंदर उन्होंने दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया। और मुकम्मल 100 साल के बाद 1701 तक वो लोग हिंदुस्तान के कई मुल्कों पर काबिज हो गए थे, और आहिस्ता आहिस्ता काबिज होते जा रहे थे। नतीजा ये निकला कि हमारे हिंदुस्तान का कई सूबा मुकम्मल तौर पे अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, और वहां पर उनकी हुकूमत हो गई, और वो अपनी मनमानी हुकूमत कर रहे थे। मुसलमानों पर, गैर मुस्लिमों पर, सिखों पर, ईसाइयों पर, जो हिंदुस्तान के असल बाशी थे, उन लोगों पर जुल्म सितम होने लगा।
और वो लोग यहाँ के मालिक बन बैठे। तो हमारे मुसलमानों ने और ख़ास तौर पर हमारे उलमाए किराम ने महसूस कर लिया कि ये अंग्रेज़ अब हमारे मुल्कों पर काबिज होना चाहते हैं, हमारे मुल्क पर हुकूमत करना चाहते हैं। चुनांचे उन लोगों ने प्लानिंग बनाई कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना चाहिए। ये लोग तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क पर कब्जा करते हुए जा रहे हैं। चुनांचे अंग्रेज़ों ने अपना हेड क्वार्टर जो बनाया था बंगाल को बनाया था। बंगाल में उस वक्त अली वर्दी खान जो नवाब सिराजुद्दौला का नाना है उनकी हुकूमत थी। सबसे पहली जंग अली वर्दी खान ने अंग्रेजों से लड़ी बंगाल के अंदर 1754 में। और इस जंग के अंदर जो सबसे पहली जंग है, जो सबसे पहली लड़ाई है जो मुसलमानों और क्या कहते हैं अंग्रेजों के दरमियान हुई थी, उसमें मुसलमानों को फतह हुई। अली वर्दी खान जो बंगाल का बादशाह था, मुसलमानों ने उनका मुकम्मल तौर पे साथ दिया और उसके हेड क्वार्टर पे हमला किया और अंग्रेजों को बंगाल से भगा दिया। ये पहली जंग के अंदर मुसलमानों को फतह हुई है। चुनांचे 3 साल के बाद 1757 में नवाब सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों की लड़ाई हुई और नवाब सिराजुद्दौला का जो वजीर था मीर जाफर, चूंकि वो अंग्रेजों से चालबाजी कर चुका था, जमीन ले चुका था, इसलिए जब लड़ाई हुई कहते हैं कि वो लड़ाई 22 घंटे तक चली। मुसलमानों की तरफ से 1.25 लाख फौज थी, अंग्रेजों की सिर्फ 13,000 फौज थी। लेकिन मुसलमान चूंकि बिक चुके थे, मीर जाफर जो कमांडर था, हेड था, वो बिक चुका था, उसने मुसलमानों का साथ नहीं दिया और जीती हुई जंग मुसलमान हार गए। 1.25 लाख मुसलमान और अंग्रेज सिर्फ 13,000, अंग्रेज जीत गया। और नवाब सिराजुद्दौला जो उस जमाने का बादशाह था बंगाल का, उड़ीसा का, बिहार का, उसने क्या कहते हैं उसको मरवा दिया मीर जाफर ने। इस जंग के अंदर मुसलमानों को शिकस्त हुई, मुसलमान हार गए, अंग्रेज जीत गया। फिर ये जंग होते होते मुख्तलिफ मुल्कों में होते रहे, मुख्तलिफ शहरों में होते रहे। हिंदुस्तान के जगह जगह में बक्सर की लड़ाई मशहूर है, भागलपुर की लड़ाई मशहूर है, शामली की लड़ाई मशहूर है और मालूम कितनी जगहों पे उस जमाने में लड़ाई हो रही थी मुल्क को आज़ाद करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज मुकम्मल तौर पे हिंदुस्तान को अपने कब्जे में करना चाह रहा था और हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाह रहा था और मुसलमान के असल बाशिंदों को वो अपना गुलाम बनाना चाह रहा था। तो 1757 में तो नवाब सिराजुद्दौला मारे गए और उसके साथ कई हजार मुसलमान शहीद हो गए, कुछ गैर मुस्लिम भी मारे गए। फिर ये लड़ाई होते होते मैसूर की सरजमीन पर सुरंगापट्टनम में गई। उस वक्त टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हैदर अली जिंदा थे। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। हैदर अली बहुत पहलवान और ताकतवर थे। उस जंग के अंदर हैदर अली ने अंग्रेज को शिकस्त दी, अंग्रेज फिर वहां से भागा। हैदर अली की वफात के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह बादशाह बने और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया, लड़ाई लड़ी मैसूर की सरजमीन पर। और किताबों में लिखा है, तारीख में लिखा है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने 4 जंगें लड़ी हैं और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा जो दुश्मनी थी पूरे मुल्क के अंदर वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जात से थी। सबसे ज्यादा नफरत अंग्रेजों को टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जात से थी, क्योंकि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े पहलवान थे, बचपन ही से बहुत बड़े ताकतवर थे, बड़े बड़े अंग्रेजों के दांत खट्टे कर चुके थे। वो किसी मैदान में जाते तो अकेले कई कई हजार अंग्रेजों को फना कर देते थे, खत्म कर देते हैं, जहन्नम रसीद कर देते हैं। उनसे लड़ने की ताकत किसी अंग्रेज के अंदर नहीं थी। चुनांचे उनके साथ भी धोखा किया गया। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक करीबी वजीर जिसका नाम मीर सादिक है, अंग्रेजों ने उनको जमीन की लालच दिया कि हम 900 मुरब्बा मील जमीन आपको देंगे, आप टीपू सुल्तान शहीद को मेरे हवाले कर दो। 900 मुरब्बा मील जमीन की लालच दिया। चुनांचे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिस किले के अंदर महफूज थे, बंद थे, उस किले का दरवाजा मीर सादिक ने खोल दिया। अंग्रेजों की फौज ने वहां जाकर के हमला कर दिया, अंदर घुस गए यकायक अचानक सारे के सारे लोग और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह
फिर भी उन्होंने मुकाबला किया, मुकाबला करके कई अंग्रेजों को जहन्नम रसीद किया, लेकिन अकेले कितना लड़ते, वहां सारे अंग्रेज थे, इधर अंदर से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अकेले थे, लड़ते आखिर एक वक्त आया कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। टीपू सुल्तान से अंग्रेज को इतनी दुश्मनी थी कि अंग्रेज ने अपने कुत्तों का नाम टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखा है। और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को मिटाने के लिए उनकी शख्सियत को बहुत ज्यादा बदनाम किया। आज हम उनकी शख्सियत को नहीं जानते हैं। आज जो हम उनकी फोटो देखते हैं उसमें उनको एक लहीम शहीद मोटा ताजा करके, दाढ़ी मुंडा करके और सर पर क्या कहते हैं बहुत बड़ा कपड़ा बांध करके दिखाया जाता है। हालांकि ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की असली फोटो नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह वक्त का कुतुब था, वक्त का अब्दाल था, वक्त का क्या कहते पीर था, बहुत बड़ा अल्लाह का वली था। अल्लाह का वली कभी क्या कहते दाढ़ी मुंडा करके अल्लाह का वली नहीं बनता। रसूलुल्लाह की सुन्नत को तोड़ करके और क्या कहते कटवा करके अल्लाह का वली बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद गुजार बन जाता था। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शबे जिंदादार बंदा था। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पूरे दिन बावजू रहते थे, कभी बगैर वुजू के नहीं रहते थे। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हर नमाज की पाबंदी करते थे। जब से बालिग हुए वफात तक एक नमाज की कज़ा नहीं हुई। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह दान खैरात करने वाले आदमी थे। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बादशाह थे और बहुत बड़े नेक अल्लाह के वली थे। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हर वक्त कुरान करीम की तिलावत करते थे। यही वजह है कि जिस वक्त अंग्रेज ने उनको शहीद किया उस वक्त भी वो कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। कुरान करीम की तिलावत करते करते उनकी शहादत हुई है। उन्होंने मैसूर के अंदर शाही मस्जिद बनाई और मस्जिद जब बन गई तो उन्होंने ऐलान किया कि इस मस्जिद की जब ओपनिंग करेंगे तो इसमें सबसे पहले इमामत नमाज की वो शख्स कराएगा जिसकी कभी भी नमाज कज़ा न हुई हो। उन्होंने ऐलान कराया कि इस मस्जिद की इमामत वो शख्स करे और वो शख्स सामने आए जिसकी बालिग होने के बाद से लेकर के आज तक कोई नमाज कज़ा न हुई हो। चुनांचे पूरे मजमे ने ये ऐलान सुना, लेकिन मजमे में से कोई आदमी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि हर शख्स की कोई ना कोई नमाज छुटी हुई थी। आखिर में कई घंटे गुजर गए। कई घंटे के गुजरने के बाद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह खुद आगे बढ़े और रो करके कहा कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि जब से मैं बालिग हुआ हूँ मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है, लाओ मैं इमामत करता हूँ। ये इतना बड़ा अल्लाह का वली था। उनकी सूरत जो दिखाई जा रही है दाढ़ी कटा करके दिखाई जा रही है। लेकिन अब मेरे दोस्तों लंदन की ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर उनकी असली तस्वीर मिल गई और वहां से किसी मुसलमान ने खींच करके आप क्या कहते गूगल पे भी डाल दिया है। वो असली तस्वीर आप देखिए। अल्लाह का शुक्र है कि उनके चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई है, हाथ में तलवार मौजूद है, चेहरे पर क्या सर पर पगड़ी बांधे हुए हैं। वो अल्लाह का नेक वली था। चुनांचे वो तो शहीद हो गए। शहीद होने के बाद उस जमाने का जो अंग्रेज जर्नल था वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की नाश पर खड़े होकर के उनकी लाश पर यह ऐलान किया कि आज से हिंदुस्तान हमारा। इससे पहले अंग्रेज के अंदर ये हिम्मत और ताकत नहीं थी कि वो ऐलान करे कि आज से हमारा हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को वो लोग शहीद कर दिए तो उनकी लाश पर खड़े होकर के अंग्रेज जनरल ने ऐलान किया था कि आज के बाद से हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता, आज के बाद से हुकूमत चलेगी तो हम अंग्रेजों की चलेगी हिंदुस्तान के अंदर। इतना बड़ा बहादुर शख्स था वो। चुनाचे 1799 के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। फिर ये लड़ाई मुख्तलिफ जगहों पे होती रही। 1831 के अंदर बालाकोट के अंदर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया। चुनाचे बालाकोट की पहाड़ी पर वो दोनों भी शहीद हो गए। कई अंग्रेजों को जहन्नम रसीद किया। उसके बाद आखिर के अंदर शहीद हो गए। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि इतने बड़े अल्लाह के वली थे कि शाह वलीउल्लाह के बाद इतना बड़ा पीर हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं गुजरा। कई लाख उसके मुरीद थे। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिनकी किताब तक़वियतुल ईमान है, उस तक़वियतुल ईमान किताब को देख करके 40,000 गैर मुस्लिमों ने इस्लाम का कलमा पढ़ा। इतना बड़ा वो बंदा था। वो दोनों क्या थे बालाकोट की पहाड़ी पर शहीद हो गए। आज मुसलमान, आज हमारे नौजवान हमारे बुजुर्गों की तारीख से नावाकिफ है। आज गैर मुस्लिम हमारी तारीख को मिटा रहे हैं। हम उन पर क्या कहते हैं, आवाज करते हैं कि हमारी तारीख को क्यों मिटाया जा रहा है। हमारा भी तो कसूर है कि हमने अपनी तारीख को याद नहीं किया। हमारा भी तो कसूर है कि हमने अपने आबा अजदाद की तारीख को याद नहीं किया। वो लोग तो मिटा रहे हैं, हमने कहाँ याद किया, हमने कहाँ अपने बच्चों को बताया।
बल्कि आज कहीं पे बयान कर दो तो लोग कहते हैं मौलवी साहब ऐसे बयान ना करो। अरे भाई अपनी आबादजात की तारीख बयान नहीं करोगे तो फिर कैसे नई नस्ल को मालूम होगा? जिस मुल्क के हम अंदर रहते हैं उस मुल्क की तारीख हमें नहीं पता। कितने बड़े अफसोस की बात है। चुनांचे सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह वही इंतकाल कर गए। उसके बाद ये जंग होते होते फिर 1857 में शामली के मैदान में उलमाए देवबंद ने क्या कहते जिहाद लड़ी, जिहाद किया। मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, बुजुर्गान दीन हैं जिन्होंने क्या कहते हैं अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उस मैदान में उस जंग के अंदर भी मुसलमानों को शहादत न हो सके। एक तो वसाइल की किल्लत थी, दूसरी अपने लोगों का धोखा और अपने लोगों की अय्यारी थी। 1857 के अंदर 52,000 उलमाए किराम शहीद हुए। 52,000 सिर्फ उलमा की बात कर रहे हैं, हालांकि उलमा की तादाद तो हर जमाने में कम रही है। 52,000 उलमा का एक जंग के अंदर शहीद हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। 1857 में 52,000 उलमा शहीद हुए। और एक हिंदू मुअर्रिख उसने तारीख लिखी है, उसका नाम मीवराम गुप्त है। उसने कहा कि मुसलमानों को जो फांसी दी गई सिर्फ 1857 में 5 लाख की तादाद है। मुसलमान उलमा तो 52,000 हैं और जो मुसलमानों को अंग्रेजों ने फांसी दी है 1857 की बात कर रहा हूं सिर्फ इतने में, उसमें 5 लाख मुसलमानों को फांसी दी गई है। पूरी तारीख आजादी तो 193 साल चलिए मेरे दोस्तों, 1754 से ये तारीख शुरू हुई है और 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ। ये 193 साल में मालूम नहीं कितने लाख मुसलमान शहीद हुए और कितने लाख उलमाए किराम शहीद हुए। चुनांचे 1857 के अंदर जब 52,000 उलमाए किराम शहीद हो गए, उसके बाद क्या कहते हैं 1861 के अंदर अंग्रेज ने बर्तानिया से यहाँ के मुशीरों से पूछा कि अब तक मुसलमान खत्म क्यों नहीं हो रहा है, इतने लोगों को हमने खत्म कर दिया, अब तक मुसलमान खत्म क्यों नहीं हो रहे। तो यहां से जो रिपोर्ट गई उसने कहा कि सबसे ज्यादा बेदार जो हिंदुस्तान के अंदर वो मुसलमान है सारी कौमों में, और सबसे ज्यादा जंग आजादी जो लड़ी है वो मुसलमानों ने लड़ी है। सबसे ज्यादा जान जो क्या कहते दी है मुल्क की खातिर उन्होंने मुसलमानों ने दी है, गैर मुस्लिमों ने दूसरी कौम ने बहुत कम दिया। 1857 की जंग आजादी में टोटल जो गैर मुस्लिम मरे वो 5,000 उनकी तादाद, 5,000 बस, और दूसरी और जंगों में इससे कम है। बाकी क्या कहते सारे मुसलमान हैं। ये हमारे मुल्क की आजादी के में हमारे मुसलमानों की कुर्बानी, हमारे उलमाए किराम की कुर्बानी है। तो उन्होंने वहां से रिपोर्ट तलब की तो लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा बेदार मुसलमान है मुसलमान, अगर इनको खत्म करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कुरान को खत्म करना पड़ेगा, जज्बे जिहाद को खत्म करना पड़ेगा और उलमा को दुनिया से खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के मुसलमान खत्म होंगे। चुनांचे मिस्टर मुअर्रिख टॉमसन कहता है कि एक एक दिन के अंदर उस जमाने में 1861 के बाद 80 उलमाए किराम को फांसी दी जाती थी। लाहौर की शाही मस्जिद के सहन के अंदर अंग्रेज ने फांसी का फंदा बनाया था। एक एक मर्तबा में 80 आलिम को शहीद कर दिया जाता था। एक एक मर्तबा में 80 उलमाए किराम को फांसी के फंदों पर लटका दिया जाता था। मिस्टर मुअर्रिख टॉमसन कहता है कि दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर के खैबर तक रोड के दोनों तरफ जितने दरख्त थे, हर दरख्त पर हर क्या कहते किसी न किसी आलिम की गर्दन लटक गई थी। मिस्टर कहता है कि लाहौर का दरिया रावी उसमें एक एक दिन में 40 उलमाए किराम को क्या कहते हैं दरिया में बहा दिया जाता था, बोरियों में बंद करके उलमाए किराम को सुअर की खालों में बंद करके दरिया में डाला गया। ये हमारी तारीख है, ये हमारे आबा और अजदाद की कुर्बानी है। मिस्टर मुअर्रिख टॉमसन कहता है कि दिल्ली में मैं अपने खीमे के बाहर खीमे में गया तो खीमे में जाने के बाद क्या मुझे महसूस होता कि मुर्दार की बदबू आ रही है, तो मैं खीमे से निकल करके अपने खीमे के पीछे गया, क्या देखता हूं कि अंग्रेज ने 40 उलमाए किराम को पकड़ चुके हैं, पकड़ करके नंगा कर चुके हैं और नंगा करके क्या कहते हैं उनको आग के अंगारों में डाल रहे हैं। मेरे देखते ही देखते मैं अभी वहीं पे खड़ा था कि 40 और आलिम को पकड़ के लाया गया, उनके भी कपड़े उतारे गए और उनसे कहा गया कि सिर्फ एक जुमला कह दो कि 1857 की जंग आजादी में हम लोग शरीक नहीं थे, सबकी जान छोड़ देंगे, सबको क्या कहते हैं हटा देंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। मिस्टर कहता है कि खुदा की कसम, मेरे पैदा करने वाले रब की कसम, 40 के 40 उलमाए किराम आग के अंगारों में दहक गए, भून गए, लेकिन किसी ने अंग्रेज के सामने ये जुमला नहीं कहा। हमारी तारीख है। जब इतने उलमाए किराम शहीद हो गए तो शहादत के बाद अब देखा कि हिंदुस्तान के अंदर उलमाए किराम की तादाद खत्म हो रही है, तादाद खत्म हो रही है। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि घर घर जाकर के हमारे मुसलमान बच्चे जिनके बाप क्या कहते हैं शहीद हो गए, अंग्रेजों की नफरत करते करते दुनिया से रुखसत हो गए, उनके बच्चे यतीम हो गए, औरतें क्या कहते बेवा हो गई,
तो ये अंग्रेज घर घर में जाकर के बेवा औरतों से कहता था कि तुम अपने बच्चों को दो, हमारे हवाले करो, इन बच्चों को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मुफ्त पढ़ाएंगे, मुफ्त लिखाएंगे, मुफ्त रिहाइश देंगे, मुफ्त कपड़े देंगे, और जब ये बच्चा पढ़ लेगा तो फिर अंग्रेजी गवर्नमेंट में हम क्या इनको नौकरी भी देंगे। जब यहां तक नौबत पहुंच गई, अब बाप तो शहीद हो गया, बाप तो मर गया अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, माँ बेचारी काम कर नहीं सकती है, माँ के पास खाने के लिए नहीं है, बच्चे भीख मांगने के लिए बाहर रोड पे मजबूर हो गए। अब ऐसे वक्त में अंग्रेज जाकर के मुसलमानों के घरों में ये जुमला कह रहा है कि अपने बच्चे को हवाले करो, हम मुफ्त में खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब कुछ करेंगे और फिर बाद में नौकरी भी देंगे। उलमाए किराम ने देखा कि यहाँ तक नौबत आ गई है। वहाँ कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और देवबंद की बस्ती में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि कासिम यहाँ पर क्या आप एक मदरसा बनाएं, यहाँ पर एक मदरसा बनाए, और हुजूर ने बाज़ाब्ते लकीर खींच दिया। आज दारुल देवबंद जाकर के आप देखिए, वो लकीर वहाँ पे क्या कहते हैं जनाजे की शक्ल में मौजूद है, और उस दरवाजे को 9 दरा कहते हैं। वहाँ पे 9 दरवाजा होगा यहाँ से वहाँ तक। जब कोई देवबंद की बस्ती में इंतकाल करता है तो उसकी नमाज जनाजा वही 9 दरे के अंदर होती है। वहीं पे हुजूर ने इशारा किया था, लकीर खींच करके बाज़ाब्ते कहा था कि यहाँ पर आप मदरसा बनाइए। वो मदरसा बनाया गया। फिर वहाँ कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह घर घर जा करके उन्होंने कहा, मुसलमानों, ये अंग्रेज कहते हैं कि तुम बच्चा दे दो, हम मुफ्त में खिलाएंगे, मुफ्त में पढ़ाएंगे, मुफ्त में क्या के रिहाइश देंगे। हम तुमसे कहते हैं कि तुम अपने बच्चे को हमें दो, हम मुफ्त में खिलाएंगे, मुफ्त में क्या कहते लिखाएंगे, मुफ्त में रिहाइश देंगे और मुफ्त में पढ़ाएंगे, और इसको क्या कहते हैं अंग्रेज का मुखालिफ बना करके अंग्रेज से लड़ने वाला मुजाहिद बनाएंगे। इसका बाप भी मुजाहिद था, ये बच्चा भी मुजाहिद बनेगा। ये अंग्रेज कहता कि हम मुफ्त खिलाएंगे, मुफ्त पढ़ाएंगे, हम कहते कि हम भी मुफ्त खिलाएंगे, मुफ्त पढ़ाएंगे। और मुसलमानों से कहा, मुसलमानों तुम 2 रुपये का, 1 रुपये का, 5 रुपये का चंदा दो, मदरसे को मजबूत करो। ये मदरसा अगर है तो तुम हो, ये मदरसा जब खत्म हो जाएंगे तो तुम भी खत्म हो जाओगे। ये चंदे के जो मदरसे शुरू हुए उसी जमाने से शुरू हुए, जो चंदे के मदरसे से शुरू हुए हमारे अकाबिर ने देवबंद से शुरू किया। ये तारीख आज़ादी के टाइम में शुरू हुआ। ये हमारे उलमाए देवबंद की कुर्बानी है। फिर बाद में शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह वहीं से पैदा हुए, सबसे पहले देवबंद के शागिर्द। इनको अंग्रेज से कितनी दुश्मनी थी और मुल्क से कितनी मोहब्बत थी कि अपने मुल्क के खातिर उन्होंने क्या कहते 3 साल जेल में कैद रहे। जब हजरत का जनाजा निकला है जेल से, तो निकलने के बाद जब गुस्ल देने वाले ने उनको गुस्ल दिया, तो गुस्ल देने के बाद उन्होंने लोगों से कहा कि शेखुल हिंद को जब गुस्ल दिया जा रहा था तो कमर पर हड्डी के सिवा कुछ नहीं मौजूद था, कमर पर सिर्फ हड्डी हड्डी दिख रही थी और काले काले निशानात पड़े हुए थे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो उनके खास शागिर्द थे और अपने उस्ताद मोहतरम के साथ जेल में वो भी 3 साल तक रहे। उन्होंने कहा, हमारे उस्ताद ने जेल के अंदर मुझसे ये राज खोलने से मना कर दिया था कि ये राज किसी को नहीं बताना, लेकिन मेरे उस्ताद तो मर चुके हैं, वफात पा चुके हैं। अब जब तुम लोग पूछते हो तो मैं तुमको क्या कहते वाकया सुनाता हूँ, सुनो। अंग्रेज जब हमारे उस्ताद मोहतरम को जेल के अंदर डाल दिया था, तो जेल में डालने के बाद रोजाना तहखाने के अंदर अकेले में लेकर के जाया करता था हमारे उस्ताद मोहतरम को। ले जाने के बाद आपकी अंगारों पर लिटा करके शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को कहता था कि शेखुल हिंद, जल्दी तुम अपने क्या कहते हैं हरकत से बाज आ जाओ, तुम क़ियादत मत करो मुसलमानों की, तुम आगे आगे मत बढ़ो, जलसे मत करो, जुलूस मत करो, क़ियादत मत करो, रैलियां मत निकालो, वरना इसी तरह से तुम्हारा जनाजा निकाल दिया जाएगा। रोजाना अंग्रेज हमारे उस्ताद को आपके अंगारों पर लेटाता था। वो आपका अंगारा हमारे उस्ताद के निकलने वाले खून और पीठ से, गोश्त से और पानी से क्या कहते हैं वो अंगारा बुझ जाता था। चुनांचे उस्ताद का इंतकाल हुआ तो कमर पर हड्डी के सिवा कुछ नहीं था, क्योंकि वो सारा जल चुका था। ये शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्हीं के खास शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अंग्रेज ने अदालत के अंदर हाजिर किया और अदालत के अंदर कहा कि हुसैन अहमद मदनी, तुमने कहा है कि अंग्रेज की अदालत में अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। वहाँ हुसैन अहमद मदनी की जात पर लाखों जाने कुर्बान हो। सुनिए हमारे अकाबिर असलाफ कैसे थे। उन्होंने कहा, अंग्रेज तुम ये क्या कहते हो कि हमने कहा था, सुनो हमने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ और आइंदा जब तक हुसैन अहमद मदनी की जान में जान है और सीने के अंदर कुरान मौजूद है, हुसैन अहमद मदनी यही कहता रहेगा कि तेरी फौज में भर्ती होना हराम है। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं यही कहता रहूंगा। अंग्रेज जज ने कहा, मालूम है इस बगावत वाली तकरीर की सजा क्या है? हुसैन अहमद मदनी ने कहा, तुम ही बताओ कि क्या सजा है। उसने कहा, मालूम नहीं कि मेरी हुकूमत है, अभी मैं तख्तेदार पे लटका दूंगा, अभी फांसी पे लटका दूंगा, तुम्हें पता नहीं है। और क्या कहते, तुम्हें फांसी पर लटकने से कोई रोक नहीं सकता। हुसैन अहमद मदनी के सर पर पगड़ी थी, वो पगड़ी उतार करके अंग्रेज को कहा, अंग्रेज क्या तुम मुझे डराना चाहता है? क्या तुम क्या कहते हैं मुझे धमकी देना चाहते हो? सुनो, जब हुसैन अहमद मदनी देवबंद से आ रहा था तो अपना कफन भी साथ लेकर के आ रहा था।
ये हमारे अकाबिर थे जिनको अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने अपनी आखिरी जान भी कुर्बान कर दी। इस तरह के कितने अकाबिर हैं जिन्होंने क्या कहते हैं हम मुल्क पर अपनी जान को कुर्बान किया है। मेरे दोस्तों, ये हमारे मुल्क जो आज़ाद हुआ 26 जनवरी या 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त को जो मुल्क आज़ाद हुआ, ये हम मुसलमानों और उलमा किराम की कुर्बानियों का नतीजा है। इसकी बहुत लंबी दास्तान है, आप हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतों से